बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज का मेरा वीडियो लेक्चर प्राकल्पना के महत्व पर आधारित है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से प्राकल्पना के महत्व पर प्रकाश डालूंगा। प्राकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। सरल शब्दों में हम बात करें तो प्राकल्पना एक पूर्व अनुमान है, एक पूर्व विचार है। प्राकल्पना का न केवल अनुसंधान के क्षेत्र में, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में, व्यावहारिक जीवन में भी विशेष महत्व होता है। इसकी हम शुरुआत व्यावहारिक जीवन के महत्व से करेंगे। व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अनेकों कार्य करने पड़ते हैं। प्रारंभ में उन कार्यों के बारे में वो अपरिचित होता है, उसे नहीं पता होता, और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी नवीन कार्य को करता है तो उस कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में उसके मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं, और ये विचार ही प्राकल्पना होते हैं। ये विचार निश्चित रूप से उसकी अध्ययन को एक दिशा प्रदान करते हैं। प्रारंभ में इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये विचार केवल अनुमान के रूप में होते हैं, कामचलाऊ अनुमान के रूप में होते हैं, लेकिन आगे चल करके ये विचार ही अनुसंधान का आधार बनते हैं। जैसा कि मिसिस पीवी यंग भी मानती हैं कि प्राकल्पना एक केंद्रीय विचार, केंद्रीय महत्व का विचार है। बेशक ये एक पूर्व अनुमान है, बेशक ये कामचलाऊ अनुमान है, लेकिन इसके महत्व को हम कम नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार होता है, क्योंकि ये अनुसंधान के लिए एक आधारशिला का काम करता है, आधार का काम करता है। प्राकल्पना को जब सामाजिक अनुसंधान के साथ जोड़ करके पढ़ा जाता है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है अनुसंधानकर्ता के मन में अनुसंधान कार्य को करने से पहले अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी बातें उठती हैं, वो सभी चीज़ें उसकी प्राकल्पना है। और इन प्राकल्पनाओं के आधार पर ही, इन पूर्व विचारों के आधार पर ही एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश करता है, और इसके साथ ही वह अनुसंधान को सफलतापूर्वक संपन्न करता है। अनेकों समाजशास्त्रियों ने अनुसंधान के महत्व को अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। यहूदा और कुक ने यह माना है कि प्राकल्पना का निर्माण और सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। अब ये मानते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राकल्पनाओं का निर्माण करना और उनका सत्यापन करना। इसी प्रकार यंग, लुंडबर्ग, गुडे और हॉर्ट, इन्होंने प्राकल्पना के महत्व पर प्रकाश डाला है, और गुडे और हॉर्ट ने तो ये लिखा है इस कार्य में कि अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण करना प्रमुख चरण है। अनुसंधान के विभिन्न चरणों और क्षेत्रों में प्राकल्पना का महत्व निश्चित रूप से हम देख सकते हैं। प्राकल्पना के महत्व को अगर हम शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो बहुत सी चीज़ें छूट सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुसंधान के लिए आधार का कार्य करती है, अनुसंधानकर्ता को दिशा प्रदान करती है, तो ये बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके महत्व के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि जितने भी सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं किसी भी घटना को लेकर के, उन सिद्धांतों के निर्माण में प्राकल्पना का महत्व
बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। प्राकल्पना, सीधा सा तात्पर्य है कि प्राकल्पना सिद्धांत निर्माण में सहायक होती है। प्राकल्पना समस्या की व्याख्या में सहायक होती है। जितनी सामाजिक घटनाएं हैं, जिस घटना का अध्ययन किया जाता है, जिन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उन घटनाओं की व्याख्या भी, सटीक व्याख्या भी नितांत आवश्यक होती है। और इस व्याख्या को करने में प्राकल्पना का उल्लेखनीय महत्व होता है। प्राकल्पना अध्ययन को दिशा प्रदान करती है। अगर प्राकल्पना ना हो तो अध्ययन टेढ़ा-मेढ़ा, अस्पष्ट, अधूरा, दोषपूर्ण हो जाता है। प्राकल्पना अध्ययन को दिशा प्रदान करती है। और अध्ययन की दिशा इसलिए क्योंकि प्राकल्पना के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता आगे बढ़ता है और उसे क्या क्या करना है, कितनी इकाइयों को चुनाव करना है, क्या करना है, इन सबको वो करता है। प्राकल्पना अध्ययन क्षेत्र सीमितता के चयन में सहायक होती है। वैसे तो किसी भी घटना का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को उस व्यापक क्षेत्र को सीमित करने में मददगार होती है। इसके साथ साथ प्राकल्पना तथ्यों के संकलन में सहायक होती है और तर्क संगत निष्कर्षों में विशेष रूप से सहायक होती है। तो ये कुछ वो बिंदु थे जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राकल्पना का विशेष महत्व है, प्राकल्पना महत्वपूर्ण होती है। और प्राकल्पना अगर ना हो तो अनुसंधान या तो अधूरा होगा और या फिर दोषपूर्ण होगा। यदि अनुसंधानकर्ता चाहता है कि वास्तविक अनुसंधान करे, रियल रिसर्च करे, तो उसके लिए प्राकल्पना का निर्माण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्राकल्पना ही किसी भी अनुसंधान का आधार बनती है और अनुसंधान को एक दिशा प्रदान करती है।
कौन आया था अभी? अभी कौन आया था? वो एलटीसी वगैरह आए हो क्या? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पे था उधर, वो पहुंचे थे तो उस चक्कर में